हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे और नहीं होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने हैं जो कि हमारा टॉपिक है कि एक मंथ में हम कैसे 90% स्कोर करें। आप ये एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि सच सच में ये वीडियो वैल्यूएबल थी। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। ये आई थिंक मेरा टेक्नीशियन का स्कोर कार्ड है। मेरा एलपी का स्कोर कार्ड अभी मिल नहीं रहा था, जब भी मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। मेरे 92 मार्क्स थे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 92 मार्क्स जो मेरे थे वो कैसे आए, ठीक है। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस मेरी जो शिफ्ट में टोटल लड़के थे वो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि आपके 2324 लड़के थे, ठीक है। तो 2324 लड़कों में मेरी जो रैंक थी वो 2323 थी, ओके। अब उसके बाद आते हैं कि मैं कैसे 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 90 सही थे और 5 क्वेश्चन रॉन्ग थे। मेरे 88 ट्राई स्कोर था और नॉर्मलाइज होकर 92 हुआ था, ओके। अब आते हैं मेन बात कि आपको कैसे तैयारी करनी है इन आगे आने वाले 30 दिनों में, ठीक है। तो मैं सीधे आपसे कह रहा हूँ ये बात कि जो पिछली बार 40 क्वेश्चन राइज स्कोर मारा था उसका सिलेक्शन हो गया था। तो अब आप कहेंगे सर 40 की हम तैयारी करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरा बस ये कहना है आपसे कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि 45 क्वेश्चंस आते हैं दो पोर्शन को मिला के, वो मेजर है। क्योंकि आपको तैयारी अब एक महीने के हिसाब से करनी है। वो होता है, पहला होता है साइंस, दूसरा होता है रीजनिंग। अब सर साइंस में कैसे करें? साइंस में आपने जो भी जहाँ से जितना पढ़ा है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपने पढ़ लिया सारी चीज़ें, गुड। अब उसके बाद क्या करिए कि उसको आप ना साइंस को जो रिवाइज किए हैं तो किए हैं, आप सेक्शनल पीवाईक्यू खोलिए। किसी भी ऐप का, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी ऐप का सेक्शनल पीवाईक्यू जो पिछले साल का पेपर था, पीवाईक्यू यानी जो आपके पिछले साल रेलवे ने हमारे कंडक्ट कराया था ग्रेड 3, उसका आप खोलिए। जितने भी सेक्शनल सेट हैं केवल साइंस के और किसी के नहीं, केवल साइंस के 20-20 क्वेश्चन के सेट होंगे, उनके मारिए। हार्डली आपको 30 मिनट लगेगा और आपके 3 से 4 सेट पर डे कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको कितने दिन करना है? 15 दिन करना है। जब आप 15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका 45 या उससे ज़्यादा सेट हो गए। पर यहाँ पे एक गलती बिल्कुल नहीं करनी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, और वो ये है कि जब भी आप सेट मारिए तो प्लीज़ और प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिए, चाहे वो आपसे क्वेश्चन बना ही क्यों ना हो। आप सिर्फ ये जिस दिन 45 सेट मार दे रहे हैं, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 20 क्वेश्चन में आप अगर 18 क्वेश्चन नहीं बना के आए तो आप यहाँ पे आके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ बताई थी नहीं हुई, ओके। अब और अपने अपने नोट्स को आप रिवाइज पे रखिए, वो मैं नहीं कह रहा, बट इसको भी देखिए। और कुमार गौरव ने पिछले साल, मुझे आज भी याद है, कि 2 वीडियोज़ करवाए थे, ठीक है। तो उन 2 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें एनसीईआरटी बेसिस उन्होंने 2 क्लासेस में करा दिया था। उससे बहुत क्वेश्चन फँसेंगे, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड चीज़, ये आपका मतलब साइंस पोर्शन हो गया। और ट्रस्ट कीजिए साइंस में आप 100% मैं आपसे कहता हूँ कि 18 प्लस, मैं 20 भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं कि हम सेकंड नंबर पे रीजनिंग को मैं क्यों दबा दे रहा हूँ। रीजनिंग में आप सेक्शनल मारिए। कितने सेक्शनल मारे हैं? पर डे 2 से 3। इसमें भी आपको 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। कुल मिला के मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई उसमें कितना घंटे मैं आपसे ले रहा? सिर्फ 1 घंटे। और उस 1 घंटे में मैं आपका 45 में 40 प्लस स्कोर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका आएगा। ऐसा भी नहीं कि कोई हवाबाजी मैं आपसे कह रहा हूँ। 45 में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 40 प्लस आएगा। आप सिर्फ ये चीज़ें कीजिए कि जो सेक्शनल पीवाईक्यू है, मैं फिर कह रहा हूँ सेक्शनल मॉक नहीं दीजिएगा, सेक्शनल पीवाईक्यू वाला मॉक दीजिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्च कर लीजिएगा साइंस और रीजनिंग का। तो उसको जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो साइंस वाला पोर्शन है ना, सॉरी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, उसमें भी आपकी कमांड होती है। जब आप पहला सेक्शनल मारेंगे तो आपके स्कोर काफ़ी कम आएंगे। आप नर्वस मत होइएगा। आप क्या कीजिएगा, जैसे जैसे मॉक देने लगेंगे ना, जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आप देखेंगे 4 दिन बाद आपके स्कोर सुधरने लगेंगे। बट आप एक चीज़ याद रखिएगा, रीजनिंग में जैसे जैसे आप 10 से 15वें नंबर पे आप पहुंचेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा। 15 से 20 में और बूस्ट होगा। पर एक एक गलती स्टूडेंट मैक्सिमम करते हैं कि जब भी कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके आपके जो भी पेपर रहता है, जो भी आपका एग्जाम है, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लड़के गलती क्या करते हैं, ये मतलब फंस जाते हैं बीच में, और वो आपका कहीं ना कहीं स्कोर खराब कर देता है। तो ये नहीं करना है आपको। पेपर हमेशा 2 बार में अटेम्प्ट करना है। कितने बार में अटेम्प्ट करना है? 2 बार में अटेम्प्ट करना है। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, मैंने रेलवे जेई भी निकाला है और इसका रेलवे एएलपी भी निकाला है, रेलवे टेक्नीशियन भी निकाला है। वर्तमान समय में किसी ऑफिसर रैंक पे किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, आई एम नॉट रिवील हियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अपन करें कैसे। अब यहाँ पे जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन मैं आपको बता रहा था कि रीजनिंग में आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। मल्टीपल सेक्शनल देने हैं, बार बार सेक्शनल, जो क्वेश्चन नहीं बनता यूट्यूब की हेल्प से आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका ये 1 घंटे में हो गया। ये मैंने साइंस और रीजनिंग दोनों का आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आपका जो मैथ पोर्शन है, उस पर मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहें तो सेक्शनल दे सकते हैं, क्योंकि मैथ लास्ट टाइम पर थोड़ा सा दिक्कत करती है बच्चों को। बट एडवांस के पोर्शन की मैं गारंटी लेता हूँ कि एडवांस में आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप वो करेंगे, फार्मूले करेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप फार्मूले करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और अर्थमेटिक के पोर्शन में जो आपसे चैप्टर बनते हैं उनको आप रिवाइज कीजिए और उन पे आप वर्क कीजिए, ठीक है। ये तो मोटी मोटी कहानी हो। जीकेएस में मैं दबाव आप पे नहीं दूंगा। कोई भी एक करंट अफेयर की वीडियो उठाइए या कोई पीडीएफ उठाइए जिसमें 200 300 क्वेश्चन हो, उनको आप पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए करंट एक्स्ट्रा टाइम में आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ पे अगर आपसे बन गया तो बन गया। मेन चीज़ों पे आप ध्यान दें, नियुक्तियाँ क्या क्या हुई और कौन सी कैपिटल क्या कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मेन मेजर मेजर चीज़ें, बाकी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मेजर ध्यान दीजिए ब्रीथिंग साइंस पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ जो लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 30 दिन की स्ट्रेटजी मैं बनाऊँ कैसे, ठीक है। तो 30 डेज़ की मैं स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ। जैसे ये 30 डेज़ है, 30 डेज़ की आपको स्ट्रेटजी में क्या करना है, इसको 3 पोर्शन में बांटना है। पहला पोर्शन आता है 13 दिन का, दूसरा पोर्शन आता है कितने दिन का, दूसरा पोर्शन आता है आपका 10 दिन का, तीसरा पोर्शन आता है आपका कितने दिन का, तीसरा पोर्शन आता है 5 दिन का, और चौथा पोर्शन आता है आपका 2 दिन का, ठीक है। तो आइए नीचे बताते हैं कि कैसे आपको दिन यूटिलाइज करने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहला पोर्शन आ रहा आपका 13 दिन का, उस 13 दिन वाले में आपको क्या करना है, जितने भी आपकी नोट्स हैं उनको आप एक साथ रख लीजिए और उन सारी नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सारी नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आप 13 दिन का टाइम टेबल लिखिए कि मुझे 13 दिन में कैसे सारी नोट्स रिवाइज करनी है, सारे की। यहाँ पे रीजनिंग भी होगा, यहाँ पे आपका साइंस भी होगा, और यहाँ पे आपका जो भी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट, इन 2 पोर्शन पे विशेष वर्क कीजिए। और जो भी मैथ के फार्मूले या जो भी आपने वीडियो देखे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उन 15-13 दिनों में कैसे रिवाइज होगी। ये तो आपकी काहे की होगी 13 दिन का पहला सेक्शन। फिर दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरा सेक्शन आपका आएगा कौन सा, दूसरा सेक्शन आएगा आपका 10 दिन का। 10 दिन में जो आपने इन 13 दिनों में पढ़ा या जो आपसे छूट गया है वो इन 10 दिनों में कवर करना है, 13 दिन वाला पोर्शन, ठीक है। समझ गए आप, जो छूट गया, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जितना बता रहा हूँ इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चौथा, अब आप आते हैं अगले पोर्शन पे, यानी कि जो 5वां दिन है। उन 5वें दिन में जो आपने बीते 23 दिनों में पढ़ा, 23 दिनों में यानी जो आपने नोट्स रिवाइज प्लस ये, ठीक है, वो आपको इन 5 दिनों में कवर करना है। अब आपके बचेंगे 2 दिन। तो दो दिन में आपको क्या करना है, 2 दिन में जो इन आपने 28 दिनों में पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आप पैनिक नहीं होंगे, कैसे करूं एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें। अब जो मैंने मॉक और प्रीवियस ईयर मानने को आपको बोला है, वो हार्ड डे आपका 1 घंटे ले रहा है। कितने घंटे, 1 घंटे। और उस 1 घंटे का मैं गारंटी देता हूँ, आप जितना स्कोर आपका आ रहा होगा उसमें 20 ऐड कर दीजिए, उतना ऐड हो जाएगा। प्लस एक चीज़ और है, मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए। मॉक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाइएगा जो आपका 75 क्वेश्चन का होता है। कभी भी मॉक टेस्ट में ये गलती मत कीजिएगा कि आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट इन द सेंस जो टेस्ट बुक या जो और भी बहुत सारे ऐप होते हैं आपके, अड्डा वगैरह या जो भी होते हैं, मुझे ज़्यादा मतलब मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो भी है आप पीवाईक्यू आप मारिए, क्योंकि पीवाईक्यू तो सभी ऐप में बराबर ही होते हैं, है ना। तो पीवाईक्यू आप 75 क्वेश्चन का मारिए और पर डे एक पीवाईक्यू मारिए। तो 1 घंटे आपको पीवाईक्यू को देना है और 1 घंटे आपको सेक्शनल को देना है। सेक्शनल में भी क्या, पीवाईक्यू। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मोर देन, मैं 75 में ना कुछ तब भी मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ कि 55 प्लस स्कोर आपका आ जाएगा। इतनी मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। और पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट करना है। कितनी बार में, पेपर को 2 बार में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक बार में पहले, और ये चीज़ प्रैक्टिस में लानी है, ठीक है। 75 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में तो आपको कोई देख नहीं रहा, प्रैक्टिस में तो आप खुद को आजमा रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब ही यही है। तो प्रैक्टिस में आप जो 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें आप ये चीज़ अपनाइएगा कि आप जब भी अटेम्प्ट करें तो 1 से 75 तक जाइए। जो आपसे क्वेश्चन बनता है वो करिए, जो नहीं बनता, जिसमें फंसते हैं तो उससे भागने की कोशिश कीजिएगा। ये सीखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बता दूंगा आपको, क्योंकि ये वो चीज़ कारगर होती है। मेरी पढ़ाई सिर्फ 3 या 4 घंटे की ही रहती थी, लेकिन वो इसी तरह की स्ट्रेटजी पे रहती थी, क्योंकि मैं अपना एमबीए वगैरह भी करता था और साइड में कुछ काम भी करता था, तो मुझे इतना टाइम नहीं बच पाता था। तो यही सारी चीज़ें मैं करता था उसमें, और ये काफ़ी कारगर भी थी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, 2 बार में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, 2 बार में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहली बार में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपसे आ रहे हैं, दूसरी बार में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर कभी कभी आते क्वेश्चन बीच में कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू में रखना है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ही आपको मार्क फॉर रिव्यू में रखना है जिन क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो गई, या बन रहा था नहीं समझ में आया, या जो बन रहा है गट फीलिंग कह रही कि सही है लेकिन तब भी मन में डाउट है उनको। जब आप ऐसा करके 1 से 75 तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने 35 अप्रॉक्सीमेट, आप मेरी गारंटी लिख के ले लीजिए, आप 30 से 35 एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन कर चुके होंगे। और आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो सब छोड़ता गया, तब भी पता नहीं कैसे 30-35 पहुंच गया एकदम सही सही। फिर आप लौट के आइए, सेकंड टाइम में आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन करने हैं। आप देखेंगे कि मार्क फॉर रिव्यू में 10 से 15 क्वेश्चन आपके रखे होंगे। आप डरिएगा मत मार्क फॉर रिव्यू डालने में, क्योंकि लड़के ये सोचते हैं कि मैं तो सारा मार्क फॉर रिव्यू डालता जा रहा। बिल्कुल मत करिए, डरिएगा। वो जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सिर्फ 10 या 15 ही मार्क फॉर रिव्यू होंगे, उसको आप करिए। फिर उसके बाद थर्ड टाइम में आपके पास सिर्फ 5-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे
एक भी, उनको आप देख लीजिएगा, उनमें से अगर कुछ बनेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। सो इसी ऐसे एंडिंग लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो स्टडी से रिलेटेड मैं और भी वीडियो आपको बनाता रहूँगा। रेलवे में मैं सारे एग्जाम्स में लगभग लगभग ठीक ठाक मेरे स्कोर थे, जो स्कोर कार्ड मिलेंगे मैं शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।